ज्यादा ना बातें ना करे हमारे सामने, समझा? तेरे को कौन सा सामान लोकल लिया बे और कौन सा इंटरनेशनल सामान तू यूज करते जरा बताइए मुझे, ठीक है ना? जितना सामान तेरे को भेजा है ना उसमें ही तेरी बॉडी बनी है, समझा? जितना सामान तेरे को भेजा ना उसमें ही तेरी बॉडी में आके तू पेट छूता था, याद है? ये भूल गया क्या तू? दिल्ली में मेरे लिए आया था, तू भूल गया? देखो भाई, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने इनके पैर छू दिए, मैंने रेस्पेक्ट दी, इज्जत दी इनको। निकाल लू? ये मैंने अमेरिका में जीती थी, ये इंडिया में जीती थी, ये मिस्टर इंडिया। ये देखो गलतफहमी, मुंबई श्री याद दिलाऊं, ये इधर जीती थी। तो ये सारी ट्रॉफी बाहर निकाल लेता हूँ और ये जितने मेडल है इनको लेके यहाँ बैठ जाता हूँ, यहाँ पे एक इंडिया का झंडा लगा देता हूँ, तो ही मैं हिंदुस्तान का नागरिक कहलाऊंगा। कर दिए बड़े हिंदुस्तानी। मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं इंडस्ट्री के लिए कुछ करना चाहता हूँ, ये मेरी इंडस्ट्री है, ये मेरी फेडरेशन है। क्या काम किया यार तुमने तुम्हारी स्टाइल में। शर्म करो शर्म, इतनी सी भी शर्म बची है ना तो शर्म करो। दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन जब तुम्हारे ऊपर कोई प्रूफ के साथ बेचारा अपनी बाइक बेच के तुम्हें पैसे दे रहा है, उसका ट्रस्ट, उसका भरोसा तुमने तोड़ा है। आज तुमने फिटनेस इंडस्ट्री के ऊपर एक दाग लगाया है, बेइज्जती करवाई है तुमने सारे ट्रेनर की जिनके लोग भरोसा करते हैं और उनसे ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते हैं। तुम जैसे चंद लोगों की वजह से पूरी इंडस्ट्री बदनाम होगी आज। कुछ तो शर्म करो यार। तुम सच में वो एग्जाम्पल है ना, तुम पे एकदम सही जाती है कि मधुमक्खी एक मक्खी को ये नहीं समझा सकती कि शहद घू से बेटर है, क्योंकि वो मक्खी हमेशा घू पे जाके बैठेगी और वो मक्खी तुम हो। नहीं बनाना था मुझे, सच बता रहा हूँ। और जब मैं वीडियो बनाने की सोच भी लिया तो मेरे को इतना जो इंट्रो दिया ना, मैंने नहीं देना था मुझे। बट इनकी जो हरकतें है ना, उनकी वजह से मिस्टर प्रो मुझे बनाना पड़ रहा है। ये वीडियो चालू करने से 5 मिनट पहले एक और फोन आया, भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। मैं कितने लोगों को कवर करूँ? सुबह से 5वां फोन था ये, एंड सबके पास में प्रूफ है। और जो इंसान प्रूफ के साथ बोलता है उसको तुम कैसे झूठ ला सकते हो भाई, बताइए? वो बोल रहे भैया मेरे 10,000 है, मेरे 3 महीने के 21,000 थे, कोई बोल रहा है मेरे 6 महीने के 35,000 में से मैंने आधे पैसे भरा था। कितनों को, यानी कि कोई कोलकाता से फोन कर रहा है, कोई बिहार से। यानी क्या यार गंद फैला रखी है तुमने। पगला गए हो क्या? सच में पगला गए हो? जिसने भी कहा है ना मेंटल हो गए हो, सच है। इंसान को सल्यूट है, क्या जज करता हो तुमको? मेंटल हो गए हो तुम। यानी तुम्हें सिर्फ सिंपैथी लेना, रिलीजियस कार्ड खेलना, दूसरों को गरीब अमीर बताना, ये यार क्या ये लगा के रखा था तुमने? झोपड़पट्टी में रहता हूं, मैं गरीब हूँ। मैंने तो तुम्हारी एक वीडियो देखी, तुम तो आलीशान घर में रह रहे थे। 7वां माला कौन सा झोपड़पट्टी है भाई? और झोपड़पट्टी में रहता है यानी कि आप क्या चाहते हो? सिंपैथी लोगे? iPhone 12 यूज करते हो, नई गाड़ी ली है अभी, सेकंड हैंड है जो भी है, लेकिन ली तो है ना आपने। और क्या बदनाम, यानी रिलीजन कार्ड खेलना। मैं किसी को बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा था, वो याद है? इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, मेरा ये मेरा वो, सब हमको पता है। ये सब गेम है ना, बच्चे लोग खेलते बड़े। 4थी में खेलता था मैं। और भाई सिंपैथी की तो है ना, कसम से क्लासेस लेनी पड़ेगी मुझे तुझसे। क्या सिंपैथी लेते हो यार? मैं न्यूज़पेपर बांटता था, मैं दूध बेचता था। मैं ये बताऊं कि भाई मैं 25 साल पहले 20 साल पहले क्या करके आया हूं, कि मैं वो बताऊं कि मैं अभी क्या कर रहा हूं? भाई तूने इतनी बार बोल दिया है ना कि तेरे फॉलोअर को भी याद हो गया कि तू दूध बेचता था। और मेरे को तो लगता है तेरे फॉलोअर तेरे को एथलीट कम और दूध वाला ज्यादा बोलते होंगे। अरे मेरे भाई पूरी फिटनेस इंडस्ट्री ऐसे ही आई है। हर कोई गरीब घर से उठ के मेहनत करके ऊपर आया है। यहाँ पे कोई करोड़पति की औलाद नहीं है। इक्का दुक्का मिल जाएंगे पूरे हिंदुस्तान में जिनके माँ बाप के अच्छे खासे बिजनेस है, जो करोड़पति है, वरना सब गरीब घर से उठ के आए, सब नीचे से ऊपर आए। बट प्रॉब्लम क्या पता है? सिर्फ तू वहीं रह गया, बाकी सब ऊपर चले गए। तेरा प्रॉब्लम वही है। सब ऐसे ट्रॉफी लेके बैठ जाने का, पॉलिटिशियन जी का नाम लेने का, और बोलने का प्लीज मेरी मदद करो, मेरे माँ बाप को। कौन बोले तुम्हारे माँ बाप को? एक स्टोरी, एक वीडियो, एक बता दो कि तुम्हारे माँ बाप को किसने बोला। भाई साहब तुम्हारी है ना यहाँ का स्क्रू एक नहीं, पूरे जितने तो सब ढीले हो चुके। तुम पगला गए हो, तुम सटिया गए हो। तुम्हें सच में एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। और ये क्या है, मैं कोविड की वजह से प्रो कार्ड लिया लेकिन प्रो शो नहीं खेल पाया। तुम्हारे प्रो कार्ड लेने के बाद 2019 के जुलाई के बाद में मैं अक्टूबर तक के 2 प्रो शो खेल के आया।
इनके बाद, इनको प्रो कार्ड मिलने के बाद में मैं गया, 2 शो खेल के आया, लेकिन इन लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुआ क्योंकि ये खुद तो जाएंगे नहीं, सिर्फ कोविड का बहाना बनाएंगे। लेकिन जो दूसरा जाएगा, इतने में से इतना नंबर आया, इतने में से इतना नंबर आया, ही मैं कभी जाओ प्रो स्टेज पे और वो गलत फहमी में जो है ना, मुझे वीजा मिल जाता। और हाँ, वीजा मेरे चाचा की एम्बेसी है कि मैंने वीजा रुकवा दिया तुम्हारा, कि भाई काम करो, ये बंदा आ रहा है, इसने ना मेरे बारे में ऐसा बोलो, प्लीज प्लीज इसका वीजा रुकवा देना। और कोई काम धंधा नहीं है मुझे, सटिया गए हो। वीजा मिल जाता, मैं ये हो जाता, तो मैं वो हो जाता, मैं क्वालिफाई हो जाता। हलवा है ना नूरानी का, गए भाई आधा किलो देना, पैकेट में देना, मैं खा लूंगा, मोटा हो जाऊंगा। सो इजी। तुम्हारी बातों में ना सेंस नाम की चीज खत्म हो गई। और तुम, सच बता रहा हूँ, कसम से बोल रहा हूँ, तुम ऐसे इंसान नहीं थे। या तो तुम कोई नशा करने लग गए हो, या तो तुम कोई गलत संगत में चले गए हो जिसकी वजह से तुम ये हरकत कर रहे हो। और बहुत बोल रहे थे मैंने 1 लाख रुपया खा लिया। बताओ भाई, मैंने आपको लीगल नोटिस भेजी थी, आपने उसका रिप्लाई तो अभी तक के दिया नहीं। मैं इंतजार कर रहा हूँ, मेरे लॉयर इंतजार कर रहे हैं। आपके जो दूसरे यूट्यूबर फ्रेंड थे, उन्होंने, वो बेचारा बहुत बहुत हम्बल फैमिली से लड़का है, उसने लॉयर ढूंढ के रिप्लाई कर दिया, लेकिन आपका रिप्लाई नहीं आया। क्या आपके पास में इतने भी पैसे नहीं है कि आप रिप्लाई नहीं फाइल कर सकते हो, या फिर आप एक्सेप्ट करते हो कि जो आपको मैंने लीगल नोटिस में भेजा था वो ठीक है। और अभी एक वीडियो में बोला कि उनकी लैंग्वेज बोलने लगा उनके साथ। मैं बेटा, जब तू छोटा सा था ना, माचिस की डब्बी में सोता था, तब मैं उनके साथ में दोस्त था, समझा। तेरी उम्र इतनी सी है और तेरा दिमाग उसमें इतना सा है। ना तुझे कोई चीज़ का सेंस है, ना तुझे किसी की रिस्पेक्ट है। और ये जो तूने मुझे बोला था ना फैमिली के बारे में, मैं तेरी फैमिली के बारे में आना नहीं चाहता हूँ। वरना मेरे पास में इतना डेटा पड़ा है ना कि 6 महीने तक के घर के बाहर निकलेगा ना तो बलगम पहले आएगी, बाद में तेरी मुंडी बाहर आएगी। इतना लोग थूकेंगे तुझ पे। खैर, बात करते हैं, वीडियो कुछ और टॉपिक पे बनानी थी बट ये बहुत सारा निकल गया। बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में, जो है स्टीरॉयड के बारे में। मेरे पास में एक राज फौजदार करके लड़का है जिसकी वीडियो मेरे सामने आई और बहुत ही शॉकिंग इंफॉर्मेशन थी। और सबसे बड़ी शॉकिंग इंफॉर्मेशन ये थी कि वो लड़का सिर्फ बोल रहा नहीं, वो लड़का सब कुछ दिखा रहा है। और अगर ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि मुझे तो देख के लगता है हुआ है, बट फिर भी अगर ऐसा कुछ हुआ है, सो दिस इज मोस्ट शेमफुल थिंग फॉर आवर इंडस्ट्री। ये कोई चीज नहीं है, लेकिन हाँ, ये पहली बार मैंने देखा कि किसी इंसान को एक इंसान कितना धोखा दे सकता है यार। देखो, मैंने ये देखा है कि बिना लेबल के स्टीरॉयड बिकते हैं मार्केट में, बिना लेबल की टैबलेट बिकती है, इंजेक्शन में भर भर के लोग दे देते हैं, ये सारी स्टोरीज आती रहती है हमारे पास में। लेकिन मैंने ये पहली बार देखा कि आप एक एक्सपायर माल किसी को दे रहे हो और वो बंदे को बोल रहे हो कि तुझे मुझ पे भरोसा है तो यूज कर ले। तुम सोचो वो बंदा इस पे कितना भरोसा करता होगा कि उसने वो एक्सपायर माल को भी यूज कर लिया। और एक्सपायर माल को यूज करने के बाद में जब वो बोलता है मेरी स्किन खराब हो गई, तो आप उसको बोलते हो मैंने थोड़ी ना घर में बनाया है। यार, क्या आंसर है, मैं पूछ के बताता हूं। और उसके बाद में आप उसको गुंडों से फोन करके गाली खिलाते हो। ऐसे कितने लोगों के साथ में किया होगा। 2 लाख रुपए का उसने माल दिया। मैं इमेजिन करता हूं कि हर महीने में अगर आपके पास में सिर्फ 5 लोग भी आते हो तो आप 10 लाख रुपए का माल लोगों को बेचते हो। ऐसे 5 लोगों की जिंदगी की मम्मी डैडी कर देते हो भाई। आप जिगरा है भाई आपके पास, सच में। आप जो बोलते हो ना, सामने आना, तुम्हारे तो सामने भाई जिगरा है तुम्हारे पास। हर एक कोच की ड्यूटी होती है कि अपने क्लाइंट को अच्छे से गाइड करो, उनको बताओ क्या चीजें जरूरी है, क्या चीजें जरूरी नहीं है बॉडी बनाने के लिए। क्या कुछ भी पेप्टाइड के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है। वो पेप्टाइड में आता है, पेप्टाइड में क्या आता है, आपने बस बोल दिया पेप्टाइड में आता है। देखो, हर ऑनलाइन कोच को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है एज अ ऑनलाइन कोच कि आप अपने क्लाइंट को बराबर से गाइड करिए। काफी सारे अभी तो बहुत ऑनलाइन कोच बन गए हैं और अच्छी बात है, अवेयरनेस बढ़ रही है। मैं भी बाहर से सीख के आता हूँ, मैं भी कोचिंग देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ जो कोचिंग देते, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ जो गाइडेंस देते, बट गाइडेंस दो ना। आप न्यूट्रिशन बताओ, सप्लीमेंट बताओ, डाइट बताओ, जो भी चीज की गाइडेंस चाहिए अपने क्लाइंट को अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आप दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप किसी को स्टीरॉयड भी बेच रहे हो, वो भी ठीक है। मैं कौन होता हूं आपको बोलने वाला कि आप बेचिए ना बेचिए। मैं तो कोई पुलिस वाला तो हूं नहीं कि मैं आपको समझाऊं कि भाई आप, लेकिन शर्म करिए यार। इलीगल एक्सपायर माल, यानी इससे क्लियर ये साबित होता है कि इस इंसान को ना किसी की जान की परवाह है, ना किसी की किडनी की परवाह है, ना किसी के लिवर की परवाह है। इसको बस परवाह है अपना जेब भरने की। अभी जो मेरे पास में लोग मैसेज कर रहे हैं ना, अगर मैं उनकी वीडियो बना के डाल दूं तो ये बोलेगा ये मेरे से हेटरेट निकाल रहा है, मेरे से बदला निकाल रहा है। मुझे वो लड़कों पे बुरा लग रहा है कि जिन्होंने तुम पे अंधा भरोसा करके तुम्हें पैसा दिया। अब मैं अगर उनकी वीडियो बना दूंगा ना तो ये बोलेगा भाई कि मेरे से दुश्मनी निकाल रहा है, मेरे ऊपर फेक एलिगेशन। प्रूफ के साथ फेक एलिगेशन कैसे हो सकते हैं। फेक एलिगेशन तो आप लगाए थे मुझ पे कि मैंने आपके पैसे खा गए। आप इतने बड़े बेवकूफ हो कि वो एलिगेशन लगाते हुए आपने एक चेक दिखा दिया, चेक के ऊपर अमाउंट लिखा है,
नंबर में भी लिखा है, वर्ड्स में भी लिखा है, स्टैंप है कंपनी का, उसके ऊपर सिग्नेचर है। अबे जाहिल इंसान, उसके ऊपर नाम और डेट इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि वो तेरे ऊपर डिपेंड करता है कि तुझे कौन से वाले अकाउंट में डालना है, तेरे या तेरी कंपनी के या तेरी मम्मी के, तेरे डैडी के। और डेट जिस दिन डालता है उसके 3 महीने बाद चेक एक्सपायर हो जाता है। और अगर तुझे लगता है कि वो चेक बाउंस होने वाला था तो बाउंस का 250 रुपया लगता है, और वो चेक को बाउंस होने के बाद में आप जा सकते हो पुलिस स्टेशन में, मेरे नाम की कंप्लेंट लिखा सकते हो, जिसके भी नाम पे वो चेक है उसके नाम की आप कंप्लेंट लिखा सकते हो। पुलिस कोर्ट आपको पैसे निकाल के देगी, लेकिन आपको तो क्या पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है आपके पैसे मेरे से बाकी ही नहीं है। आपको सिर्फ चाहिए एक तमाशा, एक सिंपैथी, नथिंग एल्स। आपको बस वही, दुकान में कुछ काम तो है नहीं, सोफा लेके बैठ गए हो और उसके बाद में बोलते हो मेरे डब्बे को ऐसा बोला। मैंने बोला? अबे तेरे डब्बे को तो खुद बोलता है। ऐसी ऐसी रिकॉर्डिंग है ना तेरे डब्बे के बारे में, अगर मैं सुना दूंगा ना कि जिंदगी में कोई तेरा डब्बा खरीदेगा नहीं। सुनाऊं मैं कसम से बोलता हूं, किसी के बिजनेस पे, किसी की फैमिली पे मैं कभी उंगली नहीं करता जब तक कोई मेरे फैमिली पे और बिजनेस पे उंगली नहीं करता है। ऐसी ऐसी रिकॉर्डिंग है ना कि ये अपने डब्बों की खुद बुराई कर रहा है विद प्रूफ। इसकी आवाज में मेरे पास में रिकॉर्डिंग है। लेकिन एक डिग्निटी, एक क्लास मेंटेन करना है मुझे। मैं किसी के जितने नीचे लेवल पे नहीं गिर सकता। इसमें सही बोला था, तू बहुत ऊपर है, मैं बहुत ऊपर हूं, और मैं तेरे लेवल पे गिर के तेरे से लड़ नहीं सकता बिकॉज तू बेवकूफ है। मुझे बेवकूफों से लड़ने का कोई शौक नहीं है। आज मैं ये वीडियो तेरे से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए नहीं बना रहा हूं। मुझे शर्म आ रही है तेरी हरकत पे, और बीइंग अ फिटनेस इंडस्ट्री के एक छोटे से हिस्सा होने के खातिर मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो मुझे बनानी चाहिए जस्ट टू अवेयर पीपल। और लोगों को मैं यही अवेयरनेस देना चाहूंगा कि इस तरीके के फेक कोच, फेक सेलर, फेक स्टीरॉइड वाला, जितने भी फेक वर्ड इनके आगे लगा सकते हो, ये नंबर 1 फ्रॉड है, स्कैमर है, क्योंकि इनको कुछ काम नहीं है सिवाय अपनी पॉकेट भरने के। ये इनके डब्बे में खुद बोलते हैं, मैं नहीं, ये खुद बोलते हैं कि हमारे डब्बे में बारकोड नहीं। जो इंसान एक बारकोड नहीं लगा सकता है वो सोचो क्या नहीं कर सकता है। जो इंसान खुद के डब्बे की बुराई कर सकता है, ये बोलते ना मेरे डब्बे में 0 शुगर है, फोटो दिखाऊं? हाँ फोटो दिखाऊं? इतने बड़े बड़े शुगर के टुकड़े वाली, याद है ना क्यों निकाल दिया था मेरी दुकान में से मैंने तेरे डब्बे को? बोलने मत लगाओ, प्रूफ तो मेरे पास बहुत कुछ है, ए से लेकर जी तक के है। बोलता नहीं हो तो यार हल्के में ले लेते हैं। जब देखो, जब जो मन में आया बोल दिए, 4 चवन्नी आ रहे, लाइफ पे जा रहे, कुछ भी मजाक बना रहे, कुछ भी कर रहे, फैमिली के बारे में बोल रहे, और फिर उसके बाद में घुमा फिरा के वही मेरे को ऐसा किया, मेरे को ऐसा किया, मेरे को ऐसा। अरे सामने बात करना। सामने तो मेरे जिम के तुम 15 फीट की दूरी पे खड़े रहते हो, आओ ना सामने बात करो, बोलो क्या प्रॉब्लम है। बच्चे लोग को लूटते हो यार, हद करो। कोई इंसान तुम पे भरोसा करके बॉडी बनाने आता है, तुम उसको लूटते हो। ऐसे कितने राज फौजदार होंगे? 5 तो सुबह से मेरे पास आ गए। और मैं सच बता रहा हूं, जो लोग भी देख रहे, मैं इनके माँ बाप की बहुत दिल से रिस्पेक्ट करता हूं बिकॉज वो बहुत अच्छे लोग हैं। मैं इनकी स्टोर ओपनिंग में गया था, मैं इनके माँ बाप के पैर छुआ हूं। मैं इनको जब, और ये बोलते ना मैं खुश नहीं था, जब ये प्रो कार्ड जीते थे, सबसे पहला इंसान ऑडियंस में से भाग के स्टेज पे चढ़ने वाला जुनैद कलीवाला था। जाके वीडियो देख लेना यूट्यूब पे, इनके ही चैनल पे होगी। जब ये अमेरिका जा रहे थे फ्री में, इनको एयरपोर्ट पे छोड़ने इनके माँ बाप के साथ में मैं गया था, मेरी गाड़ी में, क्योंकि मैं इनके लिए हमेशा खुश था। ऐसी बहुत सारी चीजें जो मैं बता सकता हूँ, लेकिन वो बोलते ना कि अच्छे काम करके गिनाना नहीं चाहिए। इसके लिए मैं सब गिनाना नहीं चाहता हूँ कि इनके लिए मैंने क्या क्या किया। लेकिन बात ये है ना कि अब बात मेरी और इनकी नहीं है। वो तो ठीक है यार, दोस्ती है, वो तो आपकी भी किसी दोस्त से झगड़ा हुआ होगा कभी ना कभी, वो होते रहता है, हो गया। थोड़ा गुस्सा आता है मुझे, थोड़ा हो सकता है वो उसको लगता होगा वो बहुत सही है, मुझे लगता है मैं बहुत सही हूँ। जनता की अदालत की बात करता है, मैं जनता की अदालत में अगर सारे चिट्ठे खोल दूंगा ना तो जनता इसको खड़ा भी नहीं करेगी। इसकी प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि जुनैद मेरे साथ वाला था, ये आगे कैसे निकल गया, और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, इसकी और इसके साथ में 1-2 लोग और है, बट वो 1-2 लोग सामने नहीं बोलते, इसको चढ़ा देते हैं, बोल देता है। बट खैर मेरे को इनसे क्या लेना है, सब इनकी पर्सनल लाइफ है। मेरा मुद्दा बस यही है कि ऐसे राज फौजदार में आप मत शामिल हो। राज फौजदार की एक ही गलती है कि उसने इस जैसे गलत इंसान पे ट्रस्ट किया। ऐसे बहुत सारा मार्केट में चल रहा है, लोग फेक प्रोडक्ट बेच रहे, फेक स्टीरॉइड बेच रहे, बिना लेबल का बेच रहे। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि देखिए, आपको जो यूज करना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप जहां से भी, चाहे वो सप्लीमेंट हो या पीनट बटर हो या कुछ भी मेडिसिन हो, कुछ भी हो, उसकी जांच पड़ताल बराबर करिए। देखिए कहां से ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। सिर्फ बातें नहीं करते, बड़ी बड़ी बातें, और आप लोगों को पता है क्या बोलना है उसके आगे। बातें नहीं करते, काम करके दिखाते हैं। और जो इंसान सही काम करता है वो जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ता है, क्योंकि उसको कुदरती पावर आगे बढ़ा के लेके जाती है। और मैं कुदरती पावर ये बोल रहा हूं कि कुदरत एक ही है, ऊपर वाला एक ही है। हमारा मानने का सबका
सोच अलग अलग है। मैं अल्लाह को मानता हूँ, मेरे पीछे जो फोटोग्राफर है वो किसी और भगवान को मानता है, ये गुरुद्वारा को मानता है, ये क्रिश्चियन जो भी अपने अपने भगवान को मानते हैं, सबका अपना अपना चॉइस है, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन कुदरत एक ही है ना, ऊपर वाला तो एक ही है। तो जब आप अच्छे काम करते हो, और हर धर्म ये सिखाता है कि नेवर नेवर एवर डिसरिस्पेक्ट एनी रिलीजन। मैंने कभी कोई रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट नहीं करी। आप मेरे साथ में आसपास के लोग देखो, हर रिलीजन के लोग हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, मेरे फेस पे एक ऐसे जानवर की फोटो लगाई जो मेरे रिलीजन में नाम लेना भी हराम है। वॉज इट राइट? मेरे ऊपर इन्होंने एलिगेशन लगाई कि मैं इनके पैसे खा गया। कहाँ खाया बताइए? आप बताइए, आपके पास ट्रांजैक्शन प्रूफ है? आपने मुझे पैसे दिए, आपने मेरे से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, कुछ प्रूफ है? आप बोलोगे मैंने तो ट्रस्ट किया था। तो तेरे ऊपर तो मैंने बहुत ट्रस्ट किया था बेटा। क्या क्या चीजों पे ट्रस्ट किया था बताऊंगा ना। कौन सी होटलों में मैंने तेरे लिए कार्ड स्वाइप किया था, अगर ये सब बताने पे आ गया ना तो तेरे ना चड्डी उतर जाएगी इधर पे। वैसे एक ही चड्डी तो है जो 7 दिन पहनता है तू। और मैं एक बात बताना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने मेरी बातें ऐसी करी है कि भाई, मैं जुनैद कलीवाला जी की दुकान सोर्स ऑफ सप्लीमेंट जब खुली थी तो मैंने बहुत सपोर्ट किया था। मैं आप लोगों को एक बात एकदम क्लियरली ये बताना चाहूंगा कि जो भी एथलीट मेरी फ्रेंचाइजी स्टोर की ओपनिंग में आते थे, हर एक एथलीट को मैंने पैसे दिए हैं, क्योंकि मैं अपनी दोस्ती और अपना बिजनेस दोनों अलग करता हूं। आप जितने भी गेस्ट मेरे आए हैं, मैं शुक्रगुजार हूं हर एक एथलीट का, हर एक इन्फ्लुएंसर का जो मेरी फ्रेंचाइजी स्टोर की ओपनिंग में है। मैं हर एक का शुक्रगुजार हूं। लेकिन आप उनसे जाके पूछ सकते हो कि क्या जुनैद कलीवाला ने आपको आने के पैसे दिए थे या नहीं दिए थे। एक वाहिद इंसान ऐसा है जिसने मुझसे पैसे नहीं लिए थे, और इसके लिए आज वो मेरे दिल के और मेरी जिंदगी के बहुत करीब है, वो है रूबल धनकर। जब वो अंधेरी वाली ओपनिंग में आया था, उसने मुझसे पैसे नहीं लिए थे। हाँ, फ्लाइट वगैरह की टिकट वो तो मेरी जिम्मेदारी बनती है हर किसी के लिए, लेकिन उसने मुझसे 1 रुपया नहीं लिया था। एंड दैट इज द रीजन। और उसने बहुत जिद करके नहीं लिया था। उसने मुझे कसम दे दी थी दोस्ती की कि अगर तूने मुझे पैसे की बात करी तो मैं जिंदगी में तेरे से बात नहीं करूंगा। तो वो एक इंसान अंधेरी की स्टोर में आया था जिसने मुझसे पैसे नहीं लिए। बाकी जितने भी इन्फ्लुएंसर है, इनफैक्ट योर IFBB प्रो, उनको भी हर एक फ्रेंचाइजी स्टोर को ओपन करने का पैसा मिला है। और वो बोलते हैं कि मैंने उनको प्रमोट नहीं किया। ऐसी बहुत सारी चीजें जहां पे मैंने उनको न्यूज में 40x40 के होर्डिंग पे लगाया हो। मैंने शुक्रगुजार हूं आप आए, अपना वक्त निकाला, लेकिन उस वक्त का एक आपकी मैंने प्रोफेशनल फीस दी, और वो आप डिजर्व करते थे, इसके लिए मैंने दी। मैंने आप पे कोई मेहरबानी नहीं करी। लेकिन आप ये भी मत बोलिए दुनिया को कि आपने मुझ पे मेहरबानी करी है। आपकी वजह से नहीं, पूरे हिंदुस्तान की कस्टमर की वजह से हमारा SOS ग्रो हुआ है, लोगों के ट्रस्ट की वजह से। और हम लोगों का ट्रस्ट नहीं तोड़ते मेरे भाई। हम जो देते हैं वो बोलते हैं। अगर हम बोलते हैं कि हमारे स्टोर से किसी को बिल नहीं मिला, आप ये ईमेल पे कंप्लेन करिए, आपको रीजन मिल जाएगा। और बिल मांगने पे नहीं मिला। कोई इंसान बोलता है भाई मुझे बिल दीजिए, बिल नहीं मिला, हम फ्री में देते हैं, और हमने दिया है लोगों को। उसका प्रूफ भी मैंने इंस्टाग्राम पे डाल चुका हूं। चाहिए तो बोलो तो ये वीडियो में भी डाल देता हूं, एक और वीडियो बना देता हूं। और ये ना, मेरे को ये सब बचकानी गेम खेलने नहीं आती है, इससे फोन करा उसे। मैं सच बता रहा हूँ गाइज, मुझे कम से कम 10 अलग अलग तरीके के लोगों के फोन आए। और अभी तो सबसे बड़ा सरप्राइज क्या हुआ पता है मेरे लिए? इतनी हंसी आई कि मुझे एक लड़के ने फोन किया और उसने बोला कि मैं MLA दिस बोल रहा हूं। मैंने बोला जी सर बताइए। और उसने मुझसे बहुत अच्छी बात करी, और मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है। उसने उसको ही गाली दी। और बाद में मैं देखता हूं कि ये नंबर किसका है, तो ये नंबर उसी का है। किसका है? जो राज भाई को फोन करके गाली दे रहा था। समझ गए आप किसका है? कोई तो है ना, गोरिल्ला क्या है, गोरिल्ला। तो मुझे इतनी हंसी आई कि बेवकूफ इंसान, तूने मुझे फोन किया MLA बन के, मैंने तुझसे अच्छे से बात करी, तूने मुझसे अच्छे से बात करी, तूने अपने दोस्त को ही गाली दी, मेरे पास वो पूरी रिकॉर्डिंग है। और फिर उसके बाद में मालूम पड़ा अरे ये तो वही गोरिल्ला है। हाउ डिस्गस्टिंग कैन पीपल बी। इससे ये साबित होता है कि ये जो भी एलिगेशंस इन्होंने मुझ पे लगाए थे वो बहुत ही बेसलेस है। और वो बोलते हैं ना, कर्मा इज अ बिच। सच में कर्मा इज अ बिच। इन्होंने 2-3 हफ्ते पहले मेरे ऊपर बेसलेस एलिगेशन लगाई। ऊपर वाले ने किसी को इनके पास में बेस प्रूफ सबके साथ में, ट्रांजेक्शन रिसीट के साथ में। और मेरे भाई एक एडवाइस दूंगा, किसी के ऊपर अगर फेक एलिगेशंस लगानी है ना तो 1 लाख की मत लगाना, कम से कम बंदे को देख लेना। 1 करोड़ की लगाता तो लोगों को शायद यकीन भी हो जाता। 1 लाख का तो तुझे पता है ना। ठीक है, क्या बताऊं तुझे मैं, तू तो यार भी छोटा भाई बोलता था तुझे। और तुझे सुना ना साहिल भाई ने क्या बोला वीडियो में, बहुत बचाया हूं तुझे, लेकिन तुझे रियलाइज बहुत लेट हुआ
तो ऑनेस्टली ये वीडियो बनाने का कोई मकसद ऐसा था नहीं, लेकिन बहुत 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 टाइम से लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, दे वांटेड टू हियर माय साइड ऑफ द स्टोरी। मैंने फिर भी सोचा कि मैं थोड़ी बहुत बताऊं, नहीं बताऊं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं छोटा भाई बोलता था कभी, अब जब बातें खुलती है तो बहुत लोगों को पता चलती है और वो बहुत मजाक बन जाता है। अब आज मैं उस मुकाम पे हूं कि मैं इनके बारे में कुछ भी गलत भी बोल दूंगा ना तो सही लगेगा, लेकिन फिर भी मैंने कितनी डिग्निटी मेंटेन करी कि इनकी सारी रिकॉर्डिंग, इनकी सारी पिक्चर, इनकी सारी पर्सनल पिक्चर और इनकी सारे होटल्स के बिल मैंने छुपा के रखे। एक और मेजर रीजन ये था कि राज का जब मैंने वीडियो देखा तो मेरा खून खौल गया, और बहुत अभी जो पिछले ये पूरा दिन में मुझे 4 से 5 लोगों के मैसेज आ गए, स्क्रीनशॉट तक के। यानी भाई कैश में पैसा लेता, बेवकूफी बनाना था, स्क्रीनशॉट ट्रांजैक्शन करवा रहे हो। मुझे बहुत बुरा लगा, बिकॉज एक तो इंडस्ट्री की हालत ऑलरेडी इतनी खराब है, हमारे जिम्स बंद हो रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री इतना लॉस बेयर कर रही है बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। हमारे ट्रेनर्स के पास क्लाइंट्स नहीं है। कितने ट्रेनर्स ने आत्महत्या कर ली, कितने ट्रेनर स्ट्रगल कर रहे हैं, कितने ट्रेनर डिलीवरी बॉय बन गए, सिर्फ और सिर्फ इसी के कारण कि उनके पास क्लाइंट नहीं है। मैं भी एक ट्रेनर हूं, आप भी एक ट्रेनर हो। आज की तारीख में 98% एथलीट ट्रेनर है, चाहे ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑफलाइन ट्रेनिंग बात अलग है, लेकिन ट्रेनर है। एक ट्रेनर होके कैसे कर सकते हो यार आप? आपको पता है, आपने जो वीडियो में बोला ना उसके फोन पे कि तू मेरे पैर छूने आता था, इट्स अ रिस्पेक्ट, इट्स अ रिस्पेक्ट। मैं आपकी दुकान पे आया था, आपकी मम्मी डैडी के पैर छुआ था, वो रिस्पेक्ट थी। ये सुनने के बाद में कोई भी एथलीट अपने कोच के पैर नहीं छुएगा, क्योंकि उसको एक डर रहेगा कि कहीं ये बाद में बोल तो नहीं देगा कि तू मेरे पैर छूने आया था। हम वेरी वेरी सैड अबाउट इट। जो भी हुआ नहीं होना चाहिए था, और मेरे ख्याल से अगर हम कुछ कर सकते हैं इसको रोकने के कारण तो हम करेंगे। जो लोग मुझ तक पहुंचे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनकी मैं किसी तरह मदद कर दूं। मैं नहीं चाहता कि ये ड्रामा ज़्यादा बढ़े, इसके लिए मैं उनके वीडियोस नहीं ले रहा हूँ, वरना वो तो रेडी है कि आप बताइए भाई, हम वीडियो बना के भेजते हैं, आप बताइए, हम डालने के लिए तैयार है। लेकिन मुझे नहीं लगता है, बिकॉज इससे कहीं ना कहीं बदनामी हमारे इंडस्ट्री की होगी। वो बोलते हैं ना कि क्या मीन्स, यानी एग्जाम्पल भी देने के लिए मेरे पास में वर्ड्स नहीं बचे, इतनी बुरी चीज़ हुई है। मैं तो शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि वो लड़के की सिर्फ चलो स्किन का हुआ, जो रिकवर क्योरेबल है। अगर उसकी किडनी उडनी खराब हो जाती, उसका लिवर वर खराब हो जाता भैया, तो क्या होता? आप तो बोलते मैंने कुछ किया ही नहीं। एक माँ बाप अपने बेटे को खो देते तो क्या होता? डिस्गस्टिंग। अगर ये राज फौजदार जो है, मैं वो वीडियो ये देख रहे हैं तो मैं उनसे बोलूँगा कि देखिए, जो भी हुआ, अब इंडस्ट्री एक घर है और हम इस घर के बच्चे हैं। तो एक ने तो बदनामी कर दी है, लेकिन उसके रिकवरी में अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, ट्रेनिंग से रिलेटेड या कुछ, मैं स्टीरॉयड तो नहीं बेचता हूँ भाई, लेकिन ट्रेनिंग से रिलेटेड या कोई भी तरीके का गाइडेंस मैं आपको दे सकता हूँ, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको व्हाट्सएप का नीचे मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा जितनी मदद मेरे से हो सकेगी मैं आपके लिए करूंगा। और बस यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा इसका यूज़ करिए, और अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, थोड़े से फाइनेंशियल स्टेबल हो जाइए, पैसा कमाइए, नाम कमाइए। आप फिटनेस इंडस्ट्री में बिना कंपटीशन करे भी आगे जा सकते हो। सिर्फ लोगों की बातों में मत आइए। देखो 2 साल से मैं कंपटीशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा घर बार तो चल रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं आगे नहीं करने वाला, मैं करूँगा। लेकिन जब घर बार की बात आती है तो घर बार चलाने के लिए, घर बीवी बच्चे गर्लफ्रेंड जो भी आपकी ज़िंदगी में होगा, उसके लिए पैसे लगते हैं। और अपने बहुत मेहनत की पैसे को इन तरीके के लोगों के साथ में मत वेस्ट करिए। चूज़ योर ट्रेनर वाइसली एंड मेक श्योर कि आप चूज़ करने से पहले उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करें। किसी को भी आप पैसे उठा के ना दे दे, बिकॉज दिस कैन बी मैटर ऑफ योर लाइफ एंड डेथ। सो आई होप ये वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने मिला। आप में से किसी की भी अगर मेरी तरफ से, देखो मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं सबको फ्री ट्रेनिंग दे दूंगा, क्योंकि मैं जुनैद कली वाला हूँ, मैं स्टीरॉयड वाला तो हूँ नहीं कि मैं फ्री में ट्रेनिंग दे दूंगा और स्टीरॉयड से पैसे कमा लूंगा। लेकिन मेरी तरफ से जो भी किसी को हेल्प चाहिए, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को देने की। बाकी मैं तो चाहता हूँ कि देश के एथलीट आगे बढ़े। मेरी में कोई ताकत नहीं है, ना हिंदुस्तान में, मुझे नहीं लगता है कि किसी के हाथ में भी ताकत है कि किसी का वीज़ा रुकवा सके, क्योंकि यूएस का वीज़ा बहुत मुश्किल से मिलता है। लोग कोशिश करते कोई मिला दे, रुकवाना तो बहुत दूर की बात है। तो मैं तो कोशिश करूंगा, और सारे इंडियन एथलीट के लिए मैं दुआ करूंगा कि ओलंपिया पे जाए, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, या जो भी प्लेसिंग हो, उनकी मेहनत से वो डिजर्व करते हो जीते। मेरे से ज़्यादा खुश शायद कोई नहीं होगा, और इंशाल्लाह मैं भी मेहनत करूंगा, और मौका मिलेगा तो मैं भी एक दिन आपको ओलंपिया के स्टेज पे दिखूंगा। और मैं तहे दिल से उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने, जब मेरे ऊपर फेक एलिगेशंस लग रही थी, मेरा साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया, मुझे प्यार दिया, और मुझ पे बिलीव किया कि मैं सही हूँ,
मेरे ब्रांड को सपोर्ट किया, मेरी सारी कंपनियां जिनके साथ में मैं एसोसिएट हूं उनको सपोर्ट किया, तो मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूं। और जिन्होंने नहीं सपोर्ट किया उनका भी शुक्रगुजार हूं, क्योंकि आपने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। सो थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज अपने ओपिनियन आप अगर चाहे, गाली, झगड़ा, प्यार, मोहब्बत, जो चाहे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। जय हिंद।